हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम कोर्स के बारे में। ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो एसओएल में न्यू एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं और बीए प्रोग्राम कोर्स में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट को, उन सभी बच्चों को या उन सभी दोस्तों को जो है अपने इस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो ये कोर्स है बीए प्रोग्राम विथ इकोनॉमिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट, अगर यहाँ पे आपने इकोनॉमिक्स और मेजर और माइनर, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि मेजर और माइनर क्या है। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों मेजर और माइनर कुछ ऐसा यहाँ पे डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। मेजर और माइनर केवल यहाँ पे नाम दिया गया है सब्जेक्ट का कि मेजर क्या है, माइनर क्या है। यहाँ पर केवल आपको सब्जेक्ट ही देखने को मिलेंगे। लेकिन बस ये यहाँ पर ये रहता है कि अगर आप मेजर में वो सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं, जैसे बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस, बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स, बीए प्रोग्राम हिंदी, तो मेजर में आपका मेन जो सब्जेक्ट रहता है इकोनॉमिक्स की तरह रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा। और माइनर में आपका जो है वो कोई अनदर सब्जेक्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट्स में यहाँ पे आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे, चाहे इकोनॉमिक्स हो, पॉल साइंस हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, वो आपका कहीं ना कहीं मेन सब्जेक्ट आपका रहेगा। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिया है तो इकोनॉमिक्स में आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा। और सेमेस्टर फर्स्ट में आप सभी को पता है कि एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे। एसओएल में या ग्रेजुएशन में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपके हर एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। पहले ईयर में आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होगा, दूसरे साल में आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होगा, तीसरे साल में आपका फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको जो अपने सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप पहले सेमेस्टर में जो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेते हैं, तो आपका जो मेजर सब्जेक्ट रहेगा वो आपका इकोनॉमिक्स रहेगा, और जो माइनर सब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा। और इसी तरह से यहाँ पे आपका चूज़ एनी वन सब्जेक्ट, यहाँ पे अदर माइनर सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पे आपको लेना होगा, वो यहाँ पे आप ले सकते हैं, जिसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट एजुकेशन है, मैथमेटिक्स है, पोल साइंस है, हिस्ट्री है। यहाँ पे आपका कोई भी एक सब्जेक्ट आपको लेना है। और जनरल इलेक्टिव में से भी आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, चाहे वो आप इंग्लिश ले सकते हैं या फिर हिंदी ले सकते हैं। इसके अलावा संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है। और यहाँ पे आपका कोई अगर LIEU या फिर MIL का कोई कोर्स है या सब्जेक्ट है, वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। लैंग्वेज जो कि 8 से 12th क्लास तक रहती है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस भी है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका एक मेजर सब्जेक्ट हो गया और 2 माइनर सब्जेक्ट्स हो गए, जो कि आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को दिए जाएंगे। ठीक इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर में देखेंगे तो इकोनॉमिक्स आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा, पेपर 2 आपका इकोनॉमिक्स माइनर सब्जेक्ट रहेगा। और यहाँ पे भी आपको जो अपना कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, जो कि यहाँ पे आपका माइनर में से होगा और माइनर में से हो गया। और यहाँ पे आपका जनरल इलेक्टिव में से भी कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पे आपको अपने सेमेस्टर सेकंड के लिए भी चूज़ करना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको वो सब्जेक्ट लेना होगा जो आपने पहले या फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लिया था। अगर आपने पहले सेमेस्टर में इंग्लिश लिया था तो सेकंड सेमेस्टर में हिंदी ले सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट में हिंदी लिया था तो सेकंड में इंग्लिश ले सकते हैं। तो ये आपका मेजर, माइनर, जनरल इलेक्टिव और माइनर सब्जेक्ट हो गए। अब यहाँ पे कुछ और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब आपके ग्रेजुएशन में यहाँ पे डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स के अलावा, जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट के अलावा और भी कोर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे AEC है, AEC का मतलब है यहाँ पे आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट है, SEC है, VAC है। तो टोटल यहाँ पे आपको 6 सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर, अगर आप 4 साल के ग्रेजुएशन करते हैं तो 7 सेमेस्टर तक आपको ये सब्जेक्ट्स के जो नेम है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ही। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आपका AEC सब्जेक्ट है और यहाँ पे आपका VAC सब्जेक्ट है, इसके अलावा यहाँ पे जो अनदर सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, वो यहाँ पे आपको चूज़ करने पड़ेंगे। जैसे एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, और इसमें भी आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा सेकंड सेमेस्टर में भी एबिलिटी एनहेंसमेंट का। इसके अलावा यहाँ पे आप नीचे आएंगे, इसमें भी आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट दिया रखा है। इसमें भी आपके लैंग्वेजेस ही दी गए हैं, जो भी लैंग्वेज यहाँ पे आप करना चाहे कर सकते हैं। मोस्टली बच्चे EVS सब्जेक्ट लेते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस। और पेपर 6 में यहाँ पे आपका स्किल एनहेंसमेंट का है, इसमें से भी आपको कोई एक सब्जेक्ट जो है चूज़ करना होगा। और सेकंड सेमेस्टर में भी आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ना पढ़ा हो। इसके अलावा यहाँ पे आपका वैल्यू एडिक्शन कोर्स आएगा। वैल्यू एडिक्शन कोर्स में यहाँ पे आप जो है अपना
वैल्यू एडिक्शन कोर्स में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे टोटल 4 से 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं। आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर में भी यहाँ पे आपको कोई अनदर सब्जेक्ट चूज़ करना होगा जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ना पढ़ा हो। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको केवल इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोग अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप करेंगे, तो वहाँ पे आपको अपना कोई सब्जेक्ट चूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो। वैसे आप जब अपना फॉर्म फिलअप करेंगे तो ऑलरेडी अगर यहाँ पे आप कोई गलत सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो जो है वो जो विंडो रहेगी वो जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऑलरेडी आपको कह दिया जाएगा कि कोई अनदर सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करें। केवल यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे या कौन कौन से यहाँ पे आप सब्जेक्ट जो हैं चूज़ कर सकते हैं अपने फर्स्ट ईयर में। इसके अलावा अगर कोई डाउट रहता है अपने कोर्स के रिगार्डिंग या एडमिशन के रिगार्डिंग, आप कमेंट कर सकते हो। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एसओएल से रिलेटेड या दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको एक अपडेट यहाँ पर आपको दी जाती है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों।